स्कैम 1992 में जब हर्षद मेहता को टिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा आंसर दिया था। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। भारत पे पैसे लगाओ, भारत का भाव बढ़ने वाला है, यानी भविष्य भारत का ही है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भविष्य में यानी 2050 तक भारत का रूपरेखा कैसा होगा और भारत कितना डेवलप हो चुका होगा। और आज के इस वीडियो में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको इस कल्पना के चरम सीमा तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, इस वीडियो में कोई हवाई बातें नहीं होने वाली, जैसे कि हवा में उड़ने वाला कार या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। ये वीडियो पूरा रियलिटी पे बेस्ड होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर भविष्य की परिकल्पना की जाती है तो उसकी शुरुआत ही होती है पैसों से, यानी भारत कितना अमीर होगा। अगर हम भारत के उद्योगपति गौतम अदानी की माने तो 2050 तक भारत का इकोनॉमी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। यानी चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा और यूएस गिर जाएगा तीसरे नंबर पे। और उनका यह भी मानना है कि अगर 2050 तक भारत का इकोनॉमी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाता है तो भारत का कोई भी आदमी खाली पेट सोने नहीं जाएगा, यानी भारत से भूखमरी कंप्लीटली गायब हो जाएगा, जो कि भारत जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अब आता है दूसरा सेक्टर यानी कल्चर। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तब के भारत के यूथ को कोई भी एक भाषा अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज में यूज करेंगे, लेकिन किसी को भी इंग्लिश अच्छे से आती नहीं होगी। और बच्चे कुछ यूथ ऐसे होंगे जो कि अपने मदर टंग में ही कंफर्टेबल होंगे, लेकिन वो अपने मदर टंग वाली चीजों को पढ़ना नहीं पसंद करेंगे या रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे। ऐसे में भारत का भाषा ज्ञान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है तीसरे सेक्टर की, यानी एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में पूरी तरह रिवॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे कि हम आज भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं जो कि एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं और हर किसी के लिए अफोर्डेबल कर रही हैं। और भविष्य में भी एजुकेशन कुछ इसी रास्ते में प्रोग्रेस करने वाला है। होगा कुछ ऐसा कि आज के डेट पे जितने भी सारे सरकारी स्कूलें हैं वो सभी सरकारी स्कूल एक कंपनी के अंडर में आ जाएंगी, एक ऐसे कंपनी के अंडर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड होगा। ऐसे में बच्चे चूज कर सकते हैं कि कौन से कंपनी के स्कूल में जाना है और कहां पे पढ़ाई करनी है। और शायद ये चीज एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा बूम लेके आ सकता है। अब आता है चौथी चीज जो कि भारत से एक बहुत ही बड़ा सरदर्द गायब कर देगी, और वो है करप्शन। बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत में सारी चीजें पारदर्शी हो जाएंगे, सब कुछ गवर्नमेंट के आगे क्लियर हो जाएगा और शायद तब तक भारत पूरी तरह कैशलेस ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दे। ऐसे में टैक्स की चोरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स की कोई कमी नहीं रहेगी, या सरल भाषा में कहा जाए तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे में भारत अपने बजट को बढ़ा सकता है और अलग अलग सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब आता है पांचवी चीज जो कि मन को थोड़ा मायूस कर देता है। 2050 तक भारत को केवल दो ही ताकतें चलाएंगी, पहला है कॉर्पोरेट और दूसरा है पॉलिटिक्स। इन दो ताकतों के अलावा ऐसा कोई भी तीसरा ताकत नहीं होगा जो कि एक देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है या एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी के पास ज्यादा ताकत नहीं रह जाएगा, जो कि देश के लिए एक बहुत ही खराब बात होगी। अब आता है लास्ट फैक्टर यानी एनवायरमेंट। अगर हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो हम एनवायरमेंट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। 2050 तक भारत का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भारत का प्रोडक्टिविटी नीचे गिर जाएगा और लोग आज जितने एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं 2050 तक उन लोगों का एफिशिएंसी भी नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट भारत की जीडीपी का 2% होगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2050 तक भारत का रूपरेखा कैसा होगा और भारत कैसा दिखता होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।